नहीं बनती है क्यों? गड़बड़ है। देखिए हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि जय माता दी, क्योंकि माता रानी का दिन है और नवरात्र का दिन चल रहा है। तो हमारी तरफ से सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और माता रानी आप सबको बस ऐसे ही खुशी से रखें, सुख से रखें, बस सुख समृद्धि दें आप लोगों को। हमारे तरफ से दिल से आप लोगों के लिए ये विनती है माता रानी से कि दुनिया संसार में उनके जितने भी बच्चे हैं, जिनके जितने भी भक्त हैं, उन सबको खुश रखें और किसी प्रकार का दुख ना हो।
तो सबसे पहले हाथ जोड़ के जय माता दी, और आप सब लोग भी बोलिए हमारे साथ जय माता दी, क्योंकि नवरात्रि के दिन में तो वैसे भी हम दिन भर भी जय माता दी बोले ना तो भी कम है। और हमें ये करना भी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के महीने में जो फास्ट रख रहे हैं, जो नहीं भी रख रहे हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो फास्ट रख रहे हैं उनके लिए खास करके ये चीज़ें है कि माता रानी का जितना हो सके जो फास्ट रख रहे हैं वो दिन भर में आप मतलब जितनी बार हो सके ना उतनी बार आप माता रानी का ही मतलब जैसे आप ऐसे काम करते हुए भजन गाते रहें, माता रानी से आप काम कर रहे हैं तो मन ही मन बातें करते रहें। अगर अकेले हैं तो बस माता रानी से बातें करते रहें, काम करते रहें, बातें करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि माता रानी के पास आप बैठ के ही बातें करें, क्योंकि काम भी हमारे पास बहुत सारा होता है, और ये माता रानी हमारी जानती हैं कि हमारे पास काम होता है, तो हम उनके पास बैठ के अगर बातें करेंगे तो थोड़ी देर कर सकते हैं, लेकिन दिन भर तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनकी भक्ति के लिए, उनका दिल जीतने के लिए मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लोग बातें करते रहें, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जब भी काम करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन धो रही हूँ, या फिर मैं फास्ट हूँ, 9 दिनों का मेरा फास्ट है। मैं अपना फल फ्रूट्स का जो भी मैं बनाती हूँ तो उसमें भी मैं बनाती रहती हूँ, और माता रानी का मतलब मैं उनका भजन करते रहती हूँ। मन करता है तो मैं उन्हीं के गाने गाते रहती हूँ, गाने गाने का, और इससे मुझे ये होता है ना कि मुझे एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है मुझे, और मतलब एनर्जी तो फुल मिलती है मुझे, पॉजिटिविटी भी मिलती है, और दिल से जो कनेक्शन है ना उनके दिल तक का, वो कनेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, और जो हमारा जो उनसे कनेक्शन है मजबूत भी होता है, बढ़ता भी है और मजबूत भी होता है। तो कभी भी आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि जो फास्ट हैं उनको खास करके मैं यही बोलूँगी, तो इससे पता है कि वो माता रानी का दिन भर भजन करें, उनसे बातें करते रहें, मन में बातें करते रहें। हाँ, ये चीज़ अलग है कि आपके ससुराल में हैं या फिर अपने परिवार में घिरे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उस टाइम कोई बात नहीं है, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग भक्तजन हैं, माता के सेवक हैं जो फास्ट रखते हैं, तो ऑफिस जाते हैं लैपटॉप पे या फिर काम हो करते हैं, तो उस समय तो आपको मतलब ध्यान भटक सकता है, चाहे जो भी हो। वैसे तो माता रानी को जो याद करते हैं उनका ध्यान कभी भटक ही नहीं सकता है, इतनी मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ एक ये है कि जब आपको समय, लंच के समय, कभी भी समय मिल रहा है, या फिर अपने परिवार में बता रही हूँ, जब आपको परिवार में ही बातें करनी है तो भगवान की, माता रानी की ज़्यादा बातें करें। उससे ये भी होता है कि आपके परिवार में भी सबके अंदर उनसे कनेक्शन बनने लगेगा, और आपके परिवार के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे इस दुनिया में ना, इस संसार में यही सहारा है, बाकी आपका सहारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब इस धरती पे कोई नहीं है। अगर है कोई सहारा तो यही सहारा है। तो हमारा सहारा तो ये हर तरीके से बनती है। पैसे अगर कम, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमें किसी चीज़ की दिक्कत है, तो उस तरीके से वो सहारा बनती है। अगर हम कहीं किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो वहाँ पे सहारा बनती है। सहारा तो हर मतलब हर चीज़ में सहारा बनती है, हर काम में सहारा बनती है। तो इसलिए यही सहारा है। और गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम भी जो है ना, वो गृहस्थ जीवन वो भी इन्हीं का दिया हुआ है, तो उससे हम मुँह मोड़ नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे बच्चे हैं, तो हमारे माता पिता हैं, तो इनसे में हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन फैमिली में रह के भी आप भक्ति पूरी तरह से आप भक्ति कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ एक बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, कि जब आप फास्ट रख रहे हैं तो कम से कम उतने दिनों तक, 10 दिनों तक कम से कम आप किसी से भी झूठ ना बोलें। झूठ वहीं, जैसे एक झूठ होता है कि ना किसी अच्छे के लिए झूठ बोलना, तो उसको नहीं माना जाता है। वो फास्ट में रहें चाहे ऐसे हैं, उसको नहीं माना जाता, क्योंकि आप किसी के अच्छे के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ आप जानते हैं, आपसे बेहतर भगवान, माता रानी जानती हैं कि हाँ आप झूठ बोल रहे हो तो किस कारण बोल रहे हो। बाकी ऐसे जो है झूठ जो है ना, जैसे किसी को मतलब बदनाम करने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, तो ऐसा झूठ ना बोलें। दूसरी चीज़ कि गंदी विचार जो है वो दिमाग में बिल्कुल ना लाएं, बिल्कुल भी ना लाएं। पूरी अपने दिमाग पे, पूरे अपने मन पे अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने दिमाग पे, अपने मन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसान कैसा, जो अपने मन पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल ना कर सके। जुबान तो, जुबान पे भी लोग एक से एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो जुबान पे भी कंट्रोल करते हैं, जुबान पे भी कंट्रोल करना चाहिए।
और दिमाग पे भी, मन पे भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो है ना, गलत रास्ते पर बहुत जल्दी फोकस देता है, बहुत जल्दी फोकस। तो इसलिए हमें अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल में रखना चाहिए कि नहीं, हम ये गलत नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं गलत करेंगे। हम मान रहे हैं कि हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, कुछ कर देंगे तो कोई देख थोड़े, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं मानना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हम अगर कोई भी गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमारे साथ माता रानी है, वो देख रही हैं, हर चीज़ देख रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, सब कुछ वो देख रही हैं। उनसे कुछ छिप ही नहीं सकता है, और ना आप बच सकते हैं। आज गलत करके आप सोचेंगे कि चलो हम बच गए हैं, लेकिन कल के डेट में आपको उस चीज़ का बहुत भारी कर्ज चुकाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि का फास्टिंग सबका अलग अलग तरीके का होता है। कोई एक बार अन्न खा के रहता है सेंधा नमक के साथ, कोई एक बार फलाहार करता है सेंधा नमक के साथ, अनाज छोड़ता है सिर्फ, लेकिन सेंधा नमक नहीं छोड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो अनाज और सेंधा नमक भी छोड़ देते हैं, सिर्फ फल फ्रूट्स पे रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है, मैं बिहार से हूँ, बिहार से छपरा ज़िले से हूँ मैं। तो मैं आप लोग को बस इतना ही अभी बताना चाहूँगी कि मैं बिहार में छपरा ज़िले से हूँ, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है, मैं फास्ट रखती हूँ नवरात्रि का, और मैं आज से नहीं रख रही हूँ। मेरा मुझे याद भी नहीं उतना आ रहा है, लेकिन मुझे आई थिंक 10-12 साल, मेरा 10 साल या 11-12 साल हो गया है मेरा, मतलब नाइन्थ पूरा 9 साल से ज़्यादा हो गया, यानी 11-12 साल हो गया है मेरा नवरात्रि फास्ट करते हुए, ठीक है। तो हमारे यहाँ कैसे फास्ट होता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे यहाँ फास्ट होता है कि हम फ्रूट्स पे रहते हैं। हमारे यहाँ जितने लोग फास्ट करते हैं ना, सब फ्रूट्स पे रहते हैं, कोई सेंधा नमक पे नहीं रहता है, और ना ही कोई अनाज पे रहता है, सब फ्रूट्स पे रहते हैं। और हमारे यहाँ जो होता है ना कि ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं, सबको करना भी चाहिए। लोग नहीं करते हैं वो अलग बात है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सेंधा नमक पे आप रह सकते हैं, नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है, सेंधा नमक पे आप रह सकते हैं। माता रानी का सुबह शाम पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, वो भी सही है, वो भी बहुत है, ठीक है। लेकिन वो तो माता रानी के लिए आप जितना भी करें, वो मैं तो यही बोलूँगी कि वो कम ही है। तो हम लोग जो हैं 9 दिन का फास्ट रखते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं। और हमारे यहाँ जैसे तपस्या होता है ना, एक तपस्या की तरह ये व्रत करते हैं। 9 दिन तक नमक नहीं खाना, तेल नहीं लगाना, न बाल में, किसी शरीर के किसी अंग में तेल नहीं लगाना। तेल बिल्कुल अपने ऊपर, अपने शरीर में नहीं लगाना है, न बाल में लगाना है। सिंदूर बिंदी हम लोग 7 दिन तक नहीं लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाते हैं कि माता रानी को सिंदूर जो है वो सप्तमी के दिन उनको सारे श्रृंगार चढ़ते हैं, और जितने भी श्रृंगार के सामान है वो चढ़ते हैं। उसी दिन सिंदूर भी उसी दिन चढ़ता है, तो उनके चरणों पे सारा श्रृंगार हम लोग चढ़ा के सप्तमी के दिन सिंदूर उनको उनके चरणों पे चढ़ा के ही हम लोग सिंदूर लगाते हैं और बिंदी लगाते हैं। उसी दिन से हमारे यहाँ औरतों का श्रृंगार शुरू हो जाता है। और रहा जेंट्स का, जो जेंट्स लोग हैं, मर्द लोग जो हैं, आदमी लोग, वो व्रत करते हैं, तो वो भी उनके लिए भी है कि वो तेल नहीं लगाएंगे, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, साबुन सर्फ यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। साबुन सर्फ यूज मतलब अपने शरीर में नहीं लगाना है, साबुन सर्फ तेल नहीं लगाना है। और नया वस्त्र, हमारे यहाँ जो कोरा वस्त्र खरीदा जाता है, नया वस्त्र जो खरीदा जाता है, जिसको पहन के हम नवरात्रि का पूजा करते हैं, तो वो सिर्फ हम पूजा करते हैं, उसी से नहा के हम पहनेंगे और पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद हम उसको तुरंत ही उसको चेंज कर देते हैं। हमारा जो डेली का कपड़ा है वो हम पहन लेते हैं, और उसको मतलब वो कपड़ा जो है वो पहन के हम लोग खाना नहीं खाते, क्योंकि हम लोग ना सोच जाते हैं। क्योंकि वो हम लोग, हमारा मानना है कि वो हम कपड़ा पहन के अगर खाना खाएंगे तो हमारा कपड़ा वो जूठा हो जाएगा। सिर्फ हम वो खरीदते हैं सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए। तो 9 दिन तक पूजा पाठ करते हैं वहीं पहन के। उसके बाद हम लोग मतलब उसको कपड़ा ऐसे यूज कर सकते हैं, एनी टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में जो है वो हम लोग मतलब पूजा करने के लिए ही यूज करते हैं। और उसको चेंज करने के बाद, जैसे पूजा पाठ करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं डेली वाला। और उसके बाद जो है हम उस कपड़े को सर्फ में नहीं धोते हैं, सर्फ साबुन में नहीं धोते हैं, बिल्कुल पानी में उसको खंगालते हैं और डाल देते हैं, पानी में खंगालते हैं बस और डाल देते हैं उसको। हमारा ये नियम है। एक और नियम है, जो हम रुई पे नहीं सोते हैं, जैसे गद्दा है, रुई का तकिया है, पिल्लो वगैरह, तो वो सब पे हम नहीं सोते हैं। कपड़े का जो है नया नया छोटा छोटा कपड़ा है, बच्चे का है, धुला हुआ कपड़ा है, जो आपके घर में
किसी का भी कपड़ा है जो धुला हुआ है तो वो कपड़े को हम तकिया के कवर में जो है उसको डाल देते हैं और उसको मतलब वहीं हम लोग सर के पास रखते हैं। चद्दर है वो बिछा के हम लोग सोते हैं। हम लोग गद्दे पे, रुई के गद्दे पे नहीं सोते हैं। जो कपड़े हमारे यहाँ तो गिनरा कहा जाता है, कोई कथरी कहता है, कोई लेवा कहता है, तो हम लोग वो सब मतलब ऐसे वो कपड़ा वाला गिंदरी जो होता है वो सिला जाता है घर पे ही। जो औरतें सब सिल सिल के रखती हैं साड़ी साड़ी वगैरह, चद्दर वगैरह सब 4-5 चद्दर वो करके सिलाई विलाई करती हैं। तो वो कपड़ा तो वो हम लोग धुल लेते हैं। जैसे नवरात्रि हमारा आने वाला रहता है तो वो हम धुल के पसार लेते हैं क्योंकि वो मोटा होता है। तो दो मतलब अगर 1-2 आदमी हैं तो हम ये कर देते हैं, धो के डाल देते हैं, वो सूख जाता है तो उसी पे हम लोग सोते हैं। चद्दर वगैरह धुला हुआ है वो बिछा के सोते हैं। बट हम लोग रुई के कपड़े पे बिल्कुल नहीं सोते हैं, बिल्कुल बिछावन पे नहीं सोते हैं। बहुत नियम कानून यहाँ पे निभाना पड़ता है। कोई भी शौक श्रृंगार हम लोग नहीं करते। आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई शौक श्रृंगार नहीं किया। ये जो बिंदी है पुराना, सॉरी बिंदी भी निकल गया है मेरा, और बस रोली का ये टीका है। बिंदी निकल गया था। बिंदी अगर निकल गया है मैं नया बिंदी नहीं लगा सकती। मैं सप्तमी के दिन ही बिंदी सिंदूर लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे सर में सिंदूर भी नहीं दिख रहा है, अंदर दिखेगा। जो पहले फर्स्ट दिन जो मैंने लगाया था वही है, वही है। कोई चीज़ नहीं, कोई मेकअप वगैरह नहीं, ना पाउडर ना लिपस्टिक, कुछ नहीं। हमारे यहाँ बहुत, तो ये हम लोग इसलिए करते हैं। कोई कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, ये सब बकवास है, चाहे कोई, ये बकवास नहीं है, ये रियल चीज़ है। पूजा पाठ करने का मतलब, कोई भी व्रत करने का मतलब ये है कि अगर हम व्रत कर रहे हैं ना तो माता के का 9 दिन का जो बंधन है उसमें हम बंधे हैं। हम तो डेली ऐसे रह रहे हैं, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो पहन रहे हैं, जो मन कर रहा है वो मेकअप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, शौक श्रृंगार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो 9 दिन का व्रत जो होता है ना, 9 जब माता को हम बुलाए हैं तो उनके बंधन में बंधे हैं हम, उनके अनुसार चलना है। हमें जो भी काम करना है उनके अनुसार करना है, उनका जो नियम बनाया गया है वो करना है। तो उससे ये होता है कि हम उनके बंधन में बंधे हैं और हम एक तपस्या कर रहे हैं। 9 दिन का ये तपस्या है। जैसे साधु संत तपस्या करते थे, राक्षस भी थे ना, राक्षस भी जो थे वो सब भी तपस्या करके ही भगवान को खुश किया। जैसे भोलेनाथ को, विष्णु भगवान को, माता रानी को, ब्रह्मा जी को, ये कोई भी राक्षस ऐसे नहीं खुश हुए। उनको वरदान आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में, महाभारत, रामायण या फिर कृष्ण लीला जो भी है, सब भोले बाबा का, ये सब चीज़ देखे होंगे आप लोग कि इसमें राक्षस जो है वो बिना तपस्या के उनको वरदान नहीं मिला है, और किसी भगवान ने बिना तपस्या के वरदान नहीं दिया। और उसके लिए वो तपस्या कैसे करते थे, पहाड़ों पर जाते थे, एक पैर पे खड़े होकर, धूप हो, बरसात हो, मतलब वो ठंड हो, कड़ाके की ठंड हो, वैसे में एकदम खुले आसमान में वो लोग तपस्या किए हैं कितने कितने वर्षों तक। तब भगवान उनको प्रकट कर होके उनको वरदान दिए हैं। भले ही उस वरदान का गलत दुरुपयोग किए हैं वो लोग बाद में, और ये सब चीज़ भगवान किए हैं, भगवान जानते हुए भी दिए हैं, क्योंकि उनकी तपस्या का फल है। तो ये तपस्या हुआ एक तरह का, ये हम जो कर रहे हैं वो तपस्या ही कर रहे हैं। इसमें हमें गलत विचारों को, गंदे विचारों को, झूठ, किसी के साथ लड़ाई करना, क्रोध करना, किसी को गाली देना, ये बिल्कुल हमें त्यागना पड़ता है। और हम अपने मन पे कंट्रोल करते हैं, और मन पे कंट्रोल बहुत कम लोग करते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं ना, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो अपने मन पे कंट्रोल कर लेते हैं। पहले के राक्षस बहुत स्ट्रांग होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, ताकतवर होते थे। वो अपने मन पे कंट्रोल करते थे, तभी भगवान को, माता रानी को खुश करते थे। लेकिन आजकल के हम इंसान जो हैं वो हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, ना हम अपने ज़बान पे, ना हम अपने शौक़ पे, ना अपने क्रोध पे, हम अपने मन पे किसी चीज़ में कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बहुत कम लोग मिलते हैं। और जो, तो इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, हम इंसान कहलाते हैं, कमज़ोर कहलाते हैं। हम लोग राक्षस से भी गए गुजरे हैं। राक्षस था ना, वो बहुत अच्छा था, तभी वो माता रानी के, भगवान के हाथों मारा गया। उसको मरने के बाद ना मोक्ष प्राप्त हुआ है, स्वर्ग प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग को भगवान नहीं मारने आएंगे। हम लोग कोई बीमारी से ऐसे वैसे मरेंगे, लेकिन हमारा जो किया हुआ है ना, क्योंकि हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत इतना गलत कर रहे हैं। राक्षस जो है वो वरदान मांग के सीधे वो करता था, लेकिन आज के ज़माने के जो इंसान है ना, वो भगवान की आड़ में
भगवान की आड़ में भक्ति करते हुए कि भगवान की आड़ में रह के गलत कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं। तो बस मैं माता रानी का यही बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी, और माता रानी का जो पूजा विधि है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। अगले वीडियो में मैं बताऊँगी आप लोगों को ये चीज़, और जो भी चीज़ आप लोग को जाननी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बात बोली है गलत बोली है या सही बोली है। पूजा का जो विधि विधान है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, माता रानी को अपने घर बुलाई हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, हाँ जो माफ़ी चाहूँगी, और माता रानी से माफ़ी चाहूँगी। मैं जितना जानती हूँ, जितना मेरा अनुभव है, मैं किताब में से कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में भी देखती हूँ, किताब में भी देखती हूँ, लेकिन एक अपना जो दिमाग है ना वो समझता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, क्योंकि मैं उसका पूरा जो शुरू से लेके अंत तक मैं उसको पूरी तरह से ना, मतलब चारों तरफ से घुमा के मैं उस बात को पहले सोचती हूँ कि क्या ये बात सही है, किताब में भी लिखा है तो क्या ये सही है, अगर मोबाइल में भी दे रहा है तो क्या सही है या गलत है। तो उसको पूरी तरह से मैं ये करती हूँ, और कुछ हमारे जो कुछ मेरे हैं वो अनुभव हैं, कुछ मैं लोगों से सीखी हूँ, कोई पेट से नहीं सीख के आता है। लोगों को देख के इधर उधर से, मोबाइल से, किताब से लोग सीख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, गलत भी बातें लोग सीख रहे हैं, गलत भी अपने शरीर अपने दिमाग में ला रहे हैं, सही भी ला रहे हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें सही बात लाना चाहिए दिमाग में, गलत बात कभी नहीं लाना चाहिए। और बाकी भगवान पे, हर चीज़ भगवान पे छोड़ दीजिए, और उनसे एक छोड़ना तो ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम माँ के बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं, उनके भक्त हैं, भक्त तो हैं ही हैं, उनकी पूजा करते हैं, भक्त हैं, लेकिन उनके बच्चे भी हैं। और बचपना कब दिखाना चाहिए? जब माँ दिल से मांग रहे हैं कोई चीज़, हमें बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, तो हम हट भी करेंगे, ज़िद करेंगे कि नहीं माता, हम अपने माँ बाप से ज़िद करते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो वैसे हम भगवान से भी, इनसे भी हम ज़िद कर सकते हैं कि नहीं माता, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ ज़रूरी है। आप देर से देके क्या करेंगे? जब देर से ही आप देंगे तो फिर हम देर, तो फिर हमारा समय भी तो जा रहा है ना, समय तो कीमती होता है ना। तो जब हम उस चीज़ को जब भुगत ही नहीं पाएंगे तो फिर अब दे के क्या करेंगी माता? फिर हमें चाहिए, जब मैं नहीं जानती हूँ, अब मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं जानती, मुझे चाहिए ये चीज़, ये जिद करना चाहिए, पता है? लेकिन अच्छी चीज़ों का जिद करना चाहिए, जो हम जानते हैं कि हाँ इसमें हमारी भलाई है, इस चीज़ से हमारे परिवार का भला है, हमारा भला है, वो चीज़ मांगना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई चीज़ हो। ये नहीं कि हाँ भैया मैं करोड़ अरबों-पति बना दीजिए, दुनिया का सबसे वो बना दीजिए, सबको हम मुट्ठी में रखें, सबको हम नीचे, पैर के नीचे रखें, सबको हम अपनी उँगली पे नचाते हैं, ये गलत बात है। अगर आप कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी पैसे दे दो, वो माता रानी देती हैं। आप अपने मेहनत से भी बनते हो, जिनके पास बुद्धि है, दिमाग है, उन्हीं के पास लक्ष्मी है, ठीक है? तो सही है, आपके पास बुद्धि है, दिमाग है, तो लक्ष्मी माता आ रही है आपके घर, लेकिन आप उसके साथ विचार भी अच्छा रखो, किसी के साथ गलत ना करो कभी भी, किसी के साथ गलत ना करो। और ना मैं ये बोलूँगी कि अपना पैसा दोनों हाथों से लुटाओ, क्योंकि आप मेहनत से कमा रहे हो। और लुटाने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी निकम्मे इंसान को, किसी भी अपाहिज को अगर आप मदद कर रहे हो ना, हेल्प कर रहे हो, तो आप उसका जो मन है वो बिगाड़ रहे हो, बहुत मन बिगाड़ रहे हो। क्योंकि अपाहिज भी जो है ना, वो भी अपाहिज सभी एक से एक हैं जो अपने टैलेंट, अपने हुनर पे, अपने बल पे कमा के पेट भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है? बाकी देने वाले भगवान हैं, वो भगवान की भक्ति करें, अपने मेहनत करें। इतना तो दिमाग है सबके पास, इतना तो कर सकते हैं। भीख मांगने वाले लोगों को मैं पसंद नहीं करती हूँ, और ना मैं भीख देती हूँ। हाँ ये है कि आपको खाना खाना है, चलो खिला दें, पेट भर के खिला देंगे, लेकिन हम कितने दिन खिलाएंगे आपको? एक दिन खिलाएंगे, आज हम खिलाएंगे, कल आप दूसरे का हाथ पकड़ोगे। तो ये पेट आपको मिला है, तो पैर भी, शरीर आपको सब, दुनिया जैसे जितने लोग हैं सबके जैसे बराबर आपको आँख, नाक, पैर, हाथ सब दिए हैं भगवान। अगर पैर से अपाहिज हो या फिर हाथ से अपाहिज हो तो कुछ तो ठीक दिए हैं ना भगवान आपको। अगर दोनों से अपाहिज हो तब आप मांग सकते हो किसी से, ठीक है? तब अपने भगवान की भक्ति में लगाओ, भीख क्या मांगना है? मंदिर में जाओ, मंदिर में भगवान की भक्ति लगाओ, हमें बहुत सारे लोग दे देते हैं। बहुत सारे लोग भगवान ऐसा करते हैं ना चमत्कार, अगर कोई देता है ना तो भगवान की कृपा से ही देता है। तो फिर आपसे मैं यही विनती करूँगी कि मैं आप लोगों से बस
जो अच्छे विचार हैं, मोटिवेशन है, जो भी मोटिवेट करना होगा मैं अच्छी बातें बताऊंगी। मैं गलत बात कभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, कोई भी बातें, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, आप लोगों को मेरे से सीखने की मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी मकसद से आई हूँ। ये चैनल मैं इसी मकसद से बनाई हूँ कि मैं आप लोगों को ये अनु रत्नेश की दुनिया है चैनल इसलिए मैं बनाई हूँ। मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या चैनल बनाऊँ, लेकिन मैंने यही सोचा मैं अपने घर का जो डेली रूटीन का जो मैं कैसे क्या करती हूँ, कितने बजे उठती हूँ, ये चीज़ मैं बताऊँगी, और क्यों करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अगर आप लोग को अच्छी लगे मेरी बातें, जो भी बातें मेरी अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ। और पूजा विधि जो है, जो भी हमारे यहाँ की संस्कृति है, कल्चर है, वो सब मैं बताऊँगी आप लोगों को। बस हमारे यहाँ मेरे से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय शेरा वाली माँ, जय अम्बे माँ, जय है पहाड़ा वाली, आपकी जय हो, जय हो, जय हो माता। और आप सब हमारे साथ बोले जय, जय माता दी, माता की जय हो, जय हो माँ। नमस्ते। आप लोगों को भी हमारी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हूँ। बस आप लोग भी अपनी कृपा बनाए रखिए हमारे चैनल पे।